इब्राहिम कहते हैं कि अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ ना तो आप ही मुझे शिफा देते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप दुआ पे गौर करें कि उन्होंने कहा जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तू मुझे बीमार करता है तो फिर तू ही मुझे शिफा देता है। ये नहीं कहा। बुराई को हमेशा इंसान ना अपनी तरफ लेके जाए। इंसान बीमार होता है, इंसान को चोट लगती है, इंसान गिरता है, अपनी खताओं की वजह से गिरता है। इंसान पे बीमारी आती है उसकी वजह से आती है। उन्होंने कितना अपनी दुआओं में भी देखिए ध्यान रखे, बेवकूफों की तरह दुआएं ना करें कि अल्लाह के सामने बैठ जाएं और रोने धोने शुरू कर दें। अल्लाह आपने तो मेरे साथ ये कर दिया, अल्लाह मैंने तो सोचा था कि ये होगा, अल्लाह मैंने बच्चे पैदा किए थे कि वो मेरी खिदमत करेंगे, वो देखो जरा आपने मुझे कैसे बच्चे दे दिए, वो तो सारे के सारे कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखते, मुझे तो तनहा छोड़ गए। यानी ऐसी नहीं, ये देखें कितनी प्यारी दुआएं कि अल्लाह जी खलकनी फयहदीन, तो भला जिसने मुझे पैदा किया वो मुझे क्यों नहीं अब करेगा? उसे पता है कि मुझे किन चीजों की जरूरत है, अब मैंने कैसे इस बंदी को रखना है, वो मेरा रब मेरे बारे में जानता है, तो उसके बारे में अच्छा ही गुमान रखो, बुरे गुमान अपनी तरफ कर लो कि वह मरीज का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की समझ बूझ अता फरमा दी। ये है खुशकिस्मती कि जिसको हिकमत सिखा दी, जिसको दुनाई सिखा दी, जिसको ये जुबान का इस्तेमाल करना सिखा दिया। मौका नहीं है चुप रहो, इस जुबान को जिप लगा लो, ये जिप बंद रखो, जितना इसको काम इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम्हारा फायदा है। ये बातें जिसको अल्लाह ने सिखा दी, समझो उसको दुनिया की दुनियादारी सब कुछ दीन दुनिया सब दे दिया, जिसको ये बातें आ गई। इसलिए ना मूसा ने भी फिर सोचा कि कमतर चीज कौन सी है, मैं तो हर चीज से खुद कमतर लग रहा हूं। हम जैसे बेवकूफों को तो बड़ी चीजें कमतर मिल जाए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उन को नहीं मिली कोई शाम तक कमतर चीज। ये हिकमत थी उनके पास, हर चीज के बारे में सोचें कि ये तो खूबी मेरे में भी नहीं है जो इसमें। एक मक्खी के बारे में अगर सोचें कि यार मक्खी तो मेरे से भी अक्लमंद है, उसको तो कुछ खुशबू आए चली जाती है, उसको पकड़ने लगो उड़ जाती है, ये कहां से कमतर आ गई? कोई उन्हें कमतर चीज नहीं मिली। शाम को अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा तो उन्होंने कहा नबी ए अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं मिला। अल्लाह ने कहा मूसा अगर तू कोई बकरी का बच्चा भी ले आता ना कि ये कमतर है तो रसालत तेरे से गई थी, तुझे पैगंबर नहीं बनाना था। फिर मैंने किसी को कमतर ना समझो, ये हिकमत है। किसी को ना कहो कि ये तो बेकार औरत है, बेकार मर्द है, कोई पता नहीं कि हम ही बेकार हों। किसी को ना कहो। मूसा ने किसी को नहीं कहा तो अल्लाह ने आगे धमकी देखे क्या दी है, मूसा अगर तू ले आता ना कोई मरा हुआ भी बकरी का बच्चा तो रसालत गई थी। उनकी हिकमत देखे। ये हिकमत अब इब्राहिम मांग रहे हैं, रब्बी हबली हुक्मन, अल्लाह मुझे हिकमत दे दे, दनाई दे दे। जिसको हिकमत और दनाई दे दी उसको दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतें दे दी। देखे मांग क्या रहे हैं, ये नहीं कि घर दे दे, गाड़ी दे दे, नरम और नाजुक बिस्तर दे दे, खूबसूरती दे दे, कुछ नहीं। उन्होंने कहा हिकमत दे दे सालेहीन और मुझे नेकों में शुमार कर ले। तो हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एहसान माने अल्लाह के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इब्राहिम की दुआएं पहुंचा दी। ये इब्राहिम की दुआएं थी जो कुरान में दाखिल की अल्लाह ने कि ये मांगता था वो मेरा बंदा, तो तुम भी मांगो। अल्लाह अकबर। उसके बाद अगली दुआ सुने, बज अल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखरीन, ए अल्लाह मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख। देखिए ये दुआ आप कर सकते हैं कि अब देखिए ना ये दुआ करनी कि ए अल्लाह तू मुझे इतनी दौलत दे दे कि मैं अपने बच्चों को दे के जाऊं, मैं उनकी नस्लों को संवार दूं। ये नहीं कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि बज अल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, ए अल्लाह मैं तुझसे ये मांगता हूं कि मेरा जिक्र पिछले लोगों में रखना। अब देखिए ये गलत दुआ नहीं है, आप भी करें कि या अल्लाह पाक मैं इतना इस अपनी औलाद को या अपनी नस्लों को कोई चीज नेकी की दे रहा हूं कि मेरा जिक्र करें बाद में। हम तो वैसे कह देते हैं ना, चलो मैं ये कर रही हूँ मुझे याद ही करोगे, चलो मैं मर गई तो मेरा जिक्र ही करोगे। तो भाई जिक्र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो जो होती है ना, एक बंदा है उसने सारी जिंदगी कुरान नहीं पढ़ा, कुरान के करीब से भी नहीं भटका, अपनी दुनिया गुजारता रहा और बड़ी दुनियादारी बस। अब जब मर जाता है तो रिश्तेदार बैठ के जी कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ो उसके लिए पूरे कुरान पढ़े जा रहे हैं। ओ भाई तुम लाख कुरान पढ़ लो, उसको एक लफ्ज नहीं पहुंचना, फायदा ही कोई नहीं।